न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरों का फटाफट अंदाज में। देश भर में रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने घोषणा की थी कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार से मांग की है कि नेताजी की जयंती के दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि पूरे देश के लोग अपने महान राष्ट्रनायक को श्रद्धांजलि दें। इसके लिए जरूरी है कि नेताजी के जन्मदिन के दिन राष्ट्रीय अवकाश हो। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के प्रधानमंत्री को लिखे पत्र पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि अवकाश घोषित करना नेताजी के लिए सम्मान नहीं है। नेताजी ने कब छुट्टी ली थी, अब उन्होंने जीवन भर काम किया, उन्हें श्रद्धांजलि देनी है तो कार्य करके दीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने बाला साहेब ठाकरे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उन्हें मुंबई में अपने आवास पर श्रद्धांजलि दी। राजधानी में आज गणतंत्र दिवस के मौके पर निकलने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। सुबह विजय चौक से निकलकर परेड नेशनल स्टेडियम तक गई। फुल ड्रेस रिहर्सल को देखते हुए ट्रेन और रोड ट्रैफिक में बदलाव किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस को लेकर क्षेत्रीय संपर्क पर झांकी बनाई है। संयुक्त सचिव ने कहा कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय पहली बार गणतंत्र दिवस पर झांकी निकाल रहा है। इस झांकी से क्षेत्रीय इलाकों से शहरी इलाकों के संपर्क को उड़ान थीम के माध्यम से दर्शाया गया है। रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बलवारियों, बेईमानों और बाहुबलियों से मुक्त कराने का है। जो लोग जुगाड़ और जोड़तोड़ से फिर से अराजकता का माहौल पैदा करने में षड्यंत्र में लगे हुए हैं, वो यूपी में कभी कामयाब नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में जो काम हुए हैं हम तो वो जनता को दिखा रहे हैं और लोगों को भी पता है कि उत्तराखंड की रचना के लिए बीजेपी को आना पड़ा है। उन्होंने कहा कि पार्टी में छोटे मोटे घटनाएं होती रहती है, लेकिन पार्टी में कोई बगावत नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आज सपा से हर वर्ग खफा है और 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे कि ईवीएम बेवफा है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के राज में उत्तर प्रदेश में बहु बेटियां सुरक्षित हैं। गणतंत्र दिवस को लेकर 2 महीने से आतंकवादी विरोधी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। दिल्ली के पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने कहा कि हमेशा की तरह दिल्ली की टारगेट के रूप में रखा गया है और इसे लेकर हम बार-बार अलर्ट पर है। शहर में नाकाबंदी, वाहनों की जांच, होटल की जांच और वेरिफिकेशन किया जा रहा है।
यूपी विधानसभा चुनाव में जेडीयू के चुनाव लड़ने की खबर पर बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए के साथ हमारा गठबंधन सही चल रहा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव और बिहार की सरकार दोनों अलग हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने रविवार को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए 22 निर्वाचन क्षेत्रों से पंजाब लोक कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा की है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नवगठित पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के तहत पटियाला से चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार भगवंत मान डोर टू डोर कैंपेन के लिए धुरी के हसनपुर गांव पहुंचे। उन्होंने कहा कि लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। पंजाब बदलाव चाहता है। लोगों को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने कहा कि मैं मुलायम यादव का धन्यवाद करूंगी। उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया, राजनीतिक ज्ञान भी दिया। मैं उस परिवार की बहू थी, बहू हूं और बहू रहूंगी। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में डोर टू डोर कैंपेन किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा ग्रस्त माना जा रहा है। हमारी सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की काम किया है। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्य बीजेपी प्रमुख मदन किशोर कौशिक के साथ देहरादून में पार्टी कार्यालय के चुनाव अभियान रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने चन्नी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हम चन्नी जी को तरह रोएंगे नहीं। वो बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं क्योंकि उन्होंने गलत काम किया हुआ है। ईडी ने मोटे मोटे नोट पकड़े हैं। हमें किसी तरह का कोई डर नहीं क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि ईडी का स्वागत है, जब वो मर्जी वो आए। हो सकता है पंजाब में चुनाव है इसलिए उनका ऐसा प्लान है। पिछली बार भी पंजाब में चुनाव था, तभी भी मेरे यहाँ रेड हुई थी और उन्हें कुछ नहीं मिला था। गोवा में कांग्रेस प्रभारी और पार्टी के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि कांग्रेस ने 36 उम्मीदवारों की घोषणा की है और जल्द ही हम उस आखिरी सीट के लिए भी उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। कांग्रेस पार्टी में मेरा बहुत विनम्र स्थान है। जो कोई भी कांग्रेस से अलग हुआ है उसे वापस नहीं लिया जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि गोवा में बीजेपी के मुख्य चेहरे उत्पल पारीकर और लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने पार्टी छोड़ दी है। लैंड और ड्रग्स माफिया को लेकर गोवा में बीजेपी ने एक नया चेहरा बना लिया है, लेकिन मैं लिखकर देता हूं कि गोवा में बीजेपी को बहुमत नहीं मिलेगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पिछले 15 सालों में एमपी में कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। ये ऐसा राज्य है जो लगातार कृषि के क्षेत्र में नित्य नए कीर्तिमान स्थापित कर पीएम के संकल्प को साकार कर रहा है। आज मध्य प्रदेश पंजाब से ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाला प्रांत है। पंचकुला में यूथ प्रेन्योर ट्रेनिंग कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि युवा अवस्था में कभी स्वार्थ का विचार नहीं आता है, बल्कि मुझे कुछ करना है, ये जज्बा और भावना होती है। राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने पत्रकार वार्ता के दौरान बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपने किसी भी वादे पर कायम नहीं रहती और लोगों के साथ छल कपट करती है, जिसके चलते लोगों को बीजेपी का असली रूप दिखाने के लिए गांव-गांव, घर-घर चलो चाय पर चौपाल चर्चा बैठक आयोजित की जा रही है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करके दी है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्होंने खुद को 1 सप्ताह के लिए आइसोलेट कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि जो लोग मेरे संपर्क में आए वे अपना कोरोना जांच करा लें। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 9,197 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 13,510 रिकवरी और 34 मौतें दर्ज की गई है। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 0.32 रहा और राजधानी में सक्रिय मामले 54,246 हैं। एसीएस स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि उत्तर प्रदेश में शनिवार को कुल 2,32,051 सैंपल की जांच की गई है। इस दौरान कोरोना संक्रमण के 13,830 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल 93,757 एक्टिव मामले हैं। मिर्जापुर जिले में आयोजित टीईटी परीक्षा की प्रथम पाली में मात्र करीब 5 मिनट विलंब से पहुंचने वाले दर्जनों परीक्षार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित रह गए। परीक्षा केंद्र का गेट बंद होने पर परीक्षार्थियों ने हंगामा काटा, जिन्हें पुलिस ने समझा बुझाकर हटाया। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी और बारिश की वजह से ठंड बढ़ी, जिसकी वजह से आम जिंदगी और कारोबार पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। स्थानीय ने बताया कि 10 से 15 साल से हम देख रहे हैं कि पहले इस मौसम में इतनी ठंड नहीं होती थी। हिमाचल प्रदेश में बीती रात से जारी भारी बर्फबारी और बारिश के बीच जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शिमला शहर में सभी सड़कें यातायात के लिए ठप हो गई हैं। कुफरी से सबसे अधिक 5 फीट, डलहौजी में 2.5 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड हुई है। पीवी सिंधु के सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट जीतने पर उनके पिता पीवी रमणा ने कहा कि 2019 के बाद महामारी और दूसरे कारणों से फाइनल तक पहुंचकर भी वो टूर्नामेंट जीत नहीं पाई थी। हम खुश हैं कि एक टूर्नामेंट जीता है। उम्मीद है कि आने वाले टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन जारी रहेगा।
छत्तीसगढ़ में अगले 5 सालों में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजन करने का लक्ष्य सरकार ने रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पिछले सप्ताह ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में रोजगार मिशन का गठन किया गया है और इसके साथ ही मिशन हरकत में आ गया है और स्थानीय स्तर पर रोजगार की तलाश शुरू कर दी है। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के दिन राजपथ पर चलने वाली झांकियों में हरियाणा राज्य की झांकी खेल के क्षेत्र में भारत के गौरव का प्रदर्शन करते दिखाई देगी। हरियाणा खेलों में नंबर 1 की थीम पर तैयार हरियाणा राज्य की झांकी पर सवार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों की मौजूदगी इसे दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी गैरकानूनी गतिविधियों के खिलाफ क्लीन हरियाणा अभियान चलाने का निर्देश दिया, जिसके तहत अब हरियाणा पुलिस जुआ सट्टा, अवैध शराब और नशे के कारोबार में संलिप्त लोगों की कमर तोड़ने का काम कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। इस मौके पर हरियाणा में 75,000 जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा फहराकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। बहादुरगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने नेताजी की प्रतिमा का अनावरण भी किया और उन्हें पुष्प भेंट कर नमन किया। पूरे प्रदेश के साथ साथ रोहतक में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर मौजूद रहे। आज देश भर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर बूथ पर जय हिंद बोस की जयंती 75 लोगों के बीच मनाई गई है। आज रेवाड़ी के अजय नगर स्थित प्राथमिक कन्या पाठशाला में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती का कार्यक्रम रखा गया। बहराइच में रविवार को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पूरे जिले में मतदाता जागरूकता के लिए पूरे जिले की हर विधानसभा में बलून लगाए गए हैं। इस बलून पर मतदाताओं को संदेश दिया जा रहा है कि वो 5वें चरण में 27 फरवरी को बहराइच में होने वाले निर्वाचन पहुंचकर 100% वोट करें। अयोध्या धाम में श्रीराम जन्मभूमि परिसर में जगत गुरु रामानंदाचार्य की 251 मीटर विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति लगाने की मांग उठी है। ये मांग तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस दास ने की है। जगत गुरु रामानंदाचार्य की जयंती की पूर्व संध्या पर तपस्वी छावनी में आज धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस दौरान ये मांग उठी। मुंबई में कल फिर से सभी स्कूलों को खोलने के लिए बीएमसी के फैसले के बाद तमाम तैयारियां शुरू हो गई है। इसके तहत मुंबई के तमाम स्कूलों में साफ सफाई सहित कोरोना नियमों के पालन के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कुछ दिनों पहले ही स्कूल को बंद किया था। कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए अब सरकार के साथ निजी संस्थाएं भी आगे आने लगी हैं। दिल्ली के संस्थान में हथीन के कलसाड़ा गांव में ऑक्सीजन सप्लाई प्लांट स्थापित किया गया, जिससे हथीन के साथ साथ पलवल और होटल को भी फायदा होगा।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इस मौके पर बाजार बंद रहे और लोग भी कम भी दिखाई दिए और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें पूरा बाजार बंद पड़ा है और सड़क पर इक्का दुक्का लोग ही दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि वीकेंड लॉकडाउन के दौरान जरूरी सेवाओं को ही अनुमति है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक पुलिसकर्मी की बंदूक से अचानक चली गोली से 3 लोग घायल हो गए हैं। अलीगढ़ के दिल्ली गेट चौराहे पर एक पुलिसकर्मी की असावधानी के कारण उनकी बंदूक से गोली चल गई, जिसमें 3 लोग घायल हुए हैं। सभी का इलाज कर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड के चमोली के पहाड़ों में ऊंचाई वाले स्थानों पर लगातार हो रही बर्फबारी से आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निचले स्थानों में बारिश होने से क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। विश्व प्रसिद्ध हिम केंद्र औली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। हिमाचल प्रदेश में भारी हिमपात के बाद पर्यटकों की आमद में भी बढ़ोतरी हुई है। शिमला, मनाली सहित डलहौजी, मकलोडगंज, धर्मशाला, चंबा, मंडी में भारी तादाद में पर्यटक पहुंचे हैं। शिमला और मनाली की बात की जाए तो लाखों पर्यटक पहुंचे हैं। बर्फबारी का आनंद लेने के लिए शिमला में दक्षिण भारत के 3 राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल के सैलानी बड़ी संख्या में नजर आए। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर कोंकण यानी कि मुंबई, थाने, पालघर जिलों जैसे जिलों में अगले 12 घंटे में 20 से 30 किलोमीटर तेज रफ्तार की धूल भरी हवाएं चलेंगी। उस जगह पर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो सकती है। तेल विपणन कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के ताजा रेट जारी किए। राष्ट्रीय बाजार में आज एक बार फिर से वाहन ईंधन पेट्रोल और डीजल में उनकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें करीब 2.5 महीने से स्थिर है। दो दिन की उछाल के बाद रविवार को सोने और चांदी के भाव में गिरावट देखने को मिली है। 22 कैरेट सोने में प्रति 10 ग्राम 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। 22 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 47,090 रुपए बिका, जबकि चांदी के भाव में प्रति किलोग्राम 300 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। अब तक विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने अपनी बेटी वामिका को दुनिया की नजरों से बचाकर रखा था, पर शायद इस बार वह वामिका को कैमरे से छिपा नहीं पाए। इधर भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जा रहा है और उधर मैच के दौरान टीवी पर विराट कोहली की बेटी वामिका की पहली झलक देखने को मिली है। कुंडली भाग्य फेम टीवी एक्ट्रेस मानसी श्रीवास्तव अब मिस से मिसेस बन गई हैं। एक्ट्रेस मानसी श्रीवास्तव अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड कपिल तेजवानी संग 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बन गई हैं। एक्ट्रेस की शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर कोरोना संक्रमित होने के चलते 8 जनवरी से अस्पताल में भर्ती हैं। 92 वर्षीय लता की उम्र और सेहत का ख्याल रखते हुए उन्हें आईसीयू में डॉक्टर्स की सख्त निगरानी के तहत रखा गया है। बीते दिन लता मंगेशकर की सेहत में सुधार देखा गया था और आज एक बार फिर से सुधार की बात कही गई है। फिलहाल के लिए एनबी न्यूज एक्सप्रेस में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।